हिसाब लेने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह ही मतलब इसका हिसाब लेंगे, आपको इख्तियार नहीं है। अल्लाह क़यामत के दिन उसका हिसाब लेंगे, आपको इख्तियार नहीं है कि आपको किसी को जाके 4 आदमी 8 आदमी मिल के बेरहमाना कत्ल हो रहे। भाई अल्लाह के वास्ते शहर हैदराबाद के लिए मेरी तरफ से मैं खुद भी इस बात का गुनहगार हूँ और आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ कि ये चीज़ को ख़त्म करे और ख़बर के और आखिरत की फ़िक्र करे। मरने से पहले नमाज की तो फ़िक्र नहीं है, सुबह हो रही शाम हो रही, अल्लाह की फ़िक्र नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र है, मेरे नबी दुनिया में कैसी ज़िंदगी गुजारते थे उसकी फ़िक्र है, कोई फ़िक्र नहीं है। लेकिन मारना ज़रूरी है उसको, मेरे को सुबह तक या शाम तक ये घंटे में उसको कत्ल करना है। ये कौन तुम्हारे को तरबियत दे रहा मेरे भाई? किस चीज़ में, कौन से मज़हब से आप ताल्लुक़ है? इस्लाम से। लेकिन इस्लाम ये नहीं सिखाता कि आप किसी को जाके कत्ल करो, उसका खून यानी लुत्फ़ करके उसकी माँ के हवाले कर दो। ये कौन बता रहे भाई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह हम लोग लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, हालात हाजरा पर और दीन पर और अमर बिल मारूफ का काम करते हैं, बुराई से रोकते हैं। तो आज का हमारा सवाल है जुल्म के मुतालिक। जुल्म, जबर, कत्ल, गारतगिरी, एक दूसरे पर जो है ना उसको सताना, उसके मुतालिक है। तो चंद दिन से देखा जा रहा है कि शहर हैदराबाद में कत्ल बहुत हो रहे हैं। तो उसके मुतालिक आप लोग कुछ बता सकते हैं? इसका क्या, उसके क्यों कत्ल हो रहे हैं, इसका असबाब क्या है और उसका तदारुक और उसका हल क्या है, बता सकते हैं? भाई सबसे पहला हल तो मैं ये बोलूँगा कि उस इंसान को जो कत्ल कर रहा है उसको ये फ़िक्र नहीं है कि मेरे को भी ख़बर में जाना है, और ये फ़िक्र उसको है नहीं कि मैं किसको मार रहा हूँ, मेरे भाई को मार रहा हूँ। इस बात का उसको गुमान है नहीं कि मेरे को इसका अल्लाह सवाल करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी यहूदी का भी जनाजा जाते थे, रोते थे। लेकिन आज हमारा मुसलमान भाई खुद कत्ल कर रहा है, वो भी इतने वार जिसकी कोई हद नहीं है, वो भी मुसलमान भाई को मार रहा है। तो मेरे भाई मोहतरम जितने भी भाई रहने वाले शहर के, अल्लाह के लिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये चीज़ को ख़त्म करो। अगर ये ख़त्म नहीं करेंगे तो अल्लाह ऐसे ज़ालिम बादशाह को हमारे ऊपर मुसल्लत करेंगे जो हमेशा हमेशा हमारे ऊपर जुल्म करता रहेगा। और ये खून व कत्ल व गारतगिरी मेरे भाई करने से पहले सोचो तो सही कि मैं किसको मार रहा हूँ, क्यों मार रहा हूँ, क्या वजह है इसकी? कोई वजह ही नहीं है उसकी, गैर ज़रूरी उसको सिर्फ यानी चंद पैसों के लिए 10,000 20,000 की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उसके लिए उसको कत्ल कर दे रहा है। कोई गाली दे रहा है तो उसको जाके कत्ल कर दे रहा, कोई किसी माँ को कोई बदतमीजी से बात कर दिया उसको मारने तैयार है आप। लेकिन आपको इस बात का इल्म है कि खबर में जाना है, एक दिन खबर में जाने के बाद एक एक लम्हे का हिसाब होगा उसके पास। और ये जो नाजायज़ कत्ल हो रहा है, जायज़ भी कत्ल है तो आपको हुक्म नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जायज़ भी नहीं है। हिसाब लेने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह ही मतलब इसका हिसाब लेंगे, आपको इख्तियार नहीं है। अल्लाह क़यामत के दिन उसका हिसाब लेंगे, आपको इख्तियार नहीं है कि आपको किसी को जाके 4 आदमी 8 आदमी मिल के बेरहमाना कत्ल हो रहे। भाई अल्लाह के वास्ते शहर हैदराबाद के लिए मेरी तरफ से मैं खुद भी इस बात का गुनहगार हूँ और आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ कि ये चीज़ को ख़त्म करे और ख़बर के और आखिरत की फ़िक्र करे। मरने से पहले नमाज की तो फ़िक्र नहीं है, सुबह हो रही शाम हो रही, अल्लाह की फ़िक्र नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र है, मेरे नबी दुनिया में कैसी ज़िंदगी गुजारते थे उसकी फ़िक्र है, कोई फ़िक्र नहीं है। लेकिन मारना ज़रूरी है उसको, मेरे को सुबह तक या शाम तक ये घंटे में उसको कत्ल करना है। ये कौन तुम्हारे को तरबियत दे रहा मेरे भाई? किस चीज़ में, कौन से मज़हब से आप ताल्लुक़ है? इस्लाम से। लेकिन इस्लाम ये नहीं सिखाता कि आप किसी को जाके कत्ल करो, उसका खून यानी लुत्फ़ करके उसकी माँ के हवाले कर दो। ये कौन बता रहे भाई? ये सब मतलब नहीं, इस बात की ये तलखीन है कि आपको इल्म नहीं है, आपको आपके घर में तरबियत नहीं है, या तो फिर इस्लाम की तरबियत नहीं है और आखिरत की फ़िक्र नहीं है। सबसे बड़ी बात है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रात भर रो दुआएं करते थे, 3-3 घंटे रोते थे कि मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा। लेकिन आज मुसलमान इतना बेगाफिल है कि खबर में जाने के लिए भी ये सोच रहा है कि मुझे मरना ही नहीं है। तो मेरे भाई मोहतरम बुजुर्गो, दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, सबसे पहले हमारे घरों में दीन की तरबियत, इस्लाम की तरबियत, आखिरत की फ़िक्र हो। और ये फ़िरक़े परस्ती या फिर ये फ़लाँ ये है फ़लाँ वो है, वो भी ख़त्म करो। आपस में इत्तेहाद से मिलजुल कर रहो। और कोई आदमी आपके पास आ रहा तो उसको बोलो, रोक के बोलो भाई ये चीज़ गलत है। एक हदीस तो है कि मतलब नहीं, जब आपको कोई चीज़ गलत दिख रही, हाथ से रोक सकते तो रोको, या तो ज़बान से बोलो उसको, या तो फिर दिल में ये बुरा समझो कि ये गलत कर रहा है तो ये आप ईमान वाले हो। वरना तो मेरे भाई
اگر آپ سوچ کے یہ بیٹھے ہوئے رہیں گے تو آج یہ ہوا کل اور کچھ ہوگا. اس کے لیے آگاہ ہو جاؤ اور خبر سے آگاہ ہو جاؤ کہ میرے کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جا کے اس بات کا جواب دینا ہے کہ دنیا میں کیسی زندگی گزارا. یہ مت سمجھو کہ مطلب مرنے کے بعد میرے کو کچھ نہیں ہوگا. ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری بیان دیے تھے جب ہی بتا دیے تھے کہ ساری امت کو میں بتا دیا جو میرا کام ہے وہ تمہارا کام ہے. نیکی میں کر رہا ہوں تو آپ کا کام بھی یہی کام ہے. اچھائی کی مطلب انہیں تلقین کرو, برائی سے رکتے رہو, امر بالمعروف کرو. ایسا نہیں ہے کہ کل وہ وقت آ جائے کہ اللہ تم سے ناراض ہو جائے. آپس میں گالی گلوچ بند کرو, ماں کی بہن کی گالی, یہ ایسا سمجھ رہے کہ کوئی تسبیح ہے, نعوذ باللہ. آسان سمجھ لیے گالی دینا. تیری ماں کی دوست کو بولتا ہے تیری ماں کی, تیری بہن کی. بھائی کہاں جا رہے ہم لوگ؟ اس کے لیے میرے لیے بھی دعا کرو. میں بہت بڑا گنہگار آدمی ہوں, کوئی ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو بہت بڑا عالم یا مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے میرے پاس, لیکن تڑپ ہے کہ میرا بھائی میں جو راستے پہ جا رہا ہوں جہنم والے راستے سے ہٹ کے جنت والے راستے پہ چلے جائے. یہ میری آپ لوگوں سے, سب سے, بھائی سے, بہن سے, ہر آدمی سے ہماری گزارش ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو یاد رکھو. کل قیامت میں سوال ہوں گا اس بات کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے کہ میں کیسی زندگی گزار کے آیا. 3 دن تک فاقہ رہتا تھا, کھاتا نہیں تھا, پیتا نہیں تھا, میرے گھر میں چولہا بھی نہیں سلگتا تھا, لیکن تمہارے گھر میں ایک دن کا بھی فاقہ نہیں ہوتا تھا, لیکن تم میری نافرمانی کر کے آئے. کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اگر اپنا چہر مبارک اگر موڑ لیں گے تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ کس کے پاس جا کر روئیں گے, گڑ گڑائیں گے؟ آج تو بڑے بڑے دعوے کر رہے فلاں یہ ہے فلاں ہے. بھائی بالکل غلط بات ہے. اپنے اعمالی انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گے. کوئی کامیاب نہیں کرتا. کوئی کسی فرقے پاس جا کے بول دے کہ بھائی میں مر جاؤں گا, میرے بڑے بزرگ آ کے میرے کو بچا لیں گے. نہیں نہیں نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیے بیٹی تمہاری خبر کا حساب تم ہی دینا ہے, میں نہیں آنے والا. یہ میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے. تو ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں؟ تو میرے بھائی آپ لوگوں سے سب سے بڑی گزارش یہ ہے کہ یہ قتل و غارت گیری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو اور اللہ سے ڈرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی زندگی کو ان کی طریقے سے طرز عمل پہ زندگی گزارنے کی توفیق ہمیں ہو جائے. اور بزرگان دین بھی جتنے بھی حیدرآباد ہو پوری دنیا میں جتنے بزرگان دین آئے ہیں وہ یہی تلقین کر کے گئے, اسی بات کی تربیت دی ہے کہ نماز کی پابندی کرو, قرآن شریف کی تلاوت کرو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنت ہے ان کو ایک ایک سوچ کے اس کے اوپر عمل کریں گے. اللہ دنیا بھی کامیاب کریں گے اور آخرت بھی کامیاب کریں گے. ان سب سے میری گزارش ہے, سب سے میرے لیے خاص کر دعا کریں. میرے کو بھی تکلیف رہتی ہے. یہ بھائی آج میرے دوست لے کے آ گئے یہاں تک, میں بہت بڑا گنہگار ہوں. میرے حق میں بھی دعا کرنا, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اور ایمان پہ موت عطا فرمائے. اللہ تمام مسلمانوں کو ہدایت دے, تمام لوگوں کو ہدایت دے, اور انشاءاللہ آپ کے بھی جو ہے نا مسائل حل کرے, ہم تمام لوگوں کے مسائل حل کریں.